नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमार्ग ने किस खबर को आज प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करेंगे पहले पेज की। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 59वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में बोले सीएम, हर पंचायत में शाखा खोले बैंक, जन उम्मीदों पर खरा उतरे बैंक। बिहार का ग्रेथ रेट 11.3% से अधिक। जीविका की दीदियों को बैंक करे सहयोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंकों से उम्मीद पर खरा उतरने को प्रयत्न करते हुए कहा कि पंचायत में शाखा खोलने की नसीहत दी, साथ ही पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का फैसला लिया है। 12,000 पंचायत सरकार भवन तैयार हो चुके हैं। बैंकों को पंचायतों में शाखा खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है, शाखा खोलने के लिए बैंकों को भूमि मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 59वीं समीक्षा बैठक की। उन्होंने उस समीक्षा बैठक में साफ तौर से बैंकों के प्रति अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जो समस्या होती है लोन लेने में, या ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कर ली जाए तो जो लोन लेने में उन्हें समस्या होती है, उन सब से लोगों को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने बैंक के चेयरमैन से अपील की। साथ ही बता दें कि ये समीक्षा बैठक में तमाम बड़े बड़े विभागों के सचिव, तमाम बड़े बड़े विभागों के मंत्री की भी मौजूदगी रही। वहीं नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर बैंकर्स के चेयरमैन या बैंकर्स के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की कि जो लोन देने में आम लोगों को परेशानी होती है, इन सब परेशानी से आम लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर लोन लेना चाहता है तो उसे लोन मुहैया कराया जाए। ये ना कि वो किस तरह का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब बातों को रख के उसे लोन नहीं मिले। 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए। बुधवार को उनके आवास से किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इस मामले में जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति में कथित अनियमितताओं से चलने वाली 2017 में एक प्राथमिक दर्ज की थी। अब देख सकते हैं कि अब चिदंबरम को सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया था। काफी दिनों से सीबीआई इनके घर पे जांच कर रही थी, लेकिन चिदंबरम वहां पे मौजूद नहीं थे। आखिरकार चिदंबरम सीबीआई के हाथ लग गए। सीबीआई उन्हें रिमांड पे 5 दिनों के लिए अपने साथ ले गई है। 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए हैं चिदंबरम। गाजियाबाद के समस्तीपुर में 5 मजदूरों की मौत। शिविर के मेन होल की सफाई करने के दौरान हुआ हादसा, दम घुटने से गई जान। दिल्ली के सटे गाजियाबाद में शिविर के मैनहोल की सफाई करने के दौरान बिहार के रहने वाले 5 सफाई मजदूरों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान स्वर्गीय माधव सदा के पुत्र दामोदर सदा, ठकोर सदा के पुत्र होरियल सदा, सुरेश सदा के पुत्र संजीव सदा और जवाबर राय के पुत्र विजय राय पासवान गांव में बलहाल निवासी के रूप में ही गए थे। वहीं कॉलोनी की आप देख सकते हैं कि काफी दुखद घटना है कि बिहार के मजदूर समस्तीपुर के जो मजदूर थे, जो सफाई करते थे, मैन होल की सफाई का काम उन्हें मिला हुआ था, वहीं मैन होल की सफाई करते करते उनके दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। काफी दुखद खबर है। इसको लेकर पूरे समस्तीपुर में शोक का लहर दौड़ पड़ा है। सभी लोग में अफरा तफरी मच गई है। पूरे मोहल्ले की अगर बात कर ली जाए तो अफरा तफरी मच गई है। 5 लोगों की एक साथ मौत हुई है। काफी दुखद खबर है। क्राइम से रिलेटेड खबर है, इस पे भी हम आपको गौर करवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं निबंधन कार्यालय में मुंशी से 5 लाख की लूट। कटिहार जिले में बारसोई थाना क्षेत्र में मौलानापुर के निकट अपराधियों ने गुरुवार को दिन दहाड़े निबंधन कार्यालय के मुंशी से 5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सूत्रों में बताया जाता है कि मुंशी कार्यालय से 5 लाख रुपए बैंक की शाखा में जमा करने जा रहा था, तभी मौलानापुर के निकट पूर्व से घात लगाए बाइक सवार हथियार बंद अपराधियों ने रुपये से भरा थैला छीन लिया। आप देख सकते हैं कि अपराध का घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही है बिहार में। अगर बिहार की बात कर ली है तो अपराधी अपने घटना को बेझिझक होकर अंजाम देते दिखाई दे रहे। इसको लेकर प्रशासन भी पहले के मुकाबले अब एक्टिव हुआ है, क्योंकि जिस तरह की क्राइम व्यवस्था अभी देखी जा रही है वो काफी असंतोषजनक है, निंदनीय है, क्योंकि हर दिन अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ते ही चला जा रहा है। इसको लेकर तरह तरह की बैठकें का आयोजन किया जा रहा है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद जाकर हर जिले का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम पे कोई कंट्रोल पाया नहीं जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के वारदात खुलेआम दिन दहाड़े होते चले जा रहे हैं। बक्सर से साहिबगंज तक गंगा के उफान।
दियारा इलाके में फैला गंगा का पानी। गंगा नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि से एक बार फिर गंगा के तटवर्ती इलाके और दियारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बक्सर से लेकर भागलपुर, साहिबगंज और फरक्का तक गंगा के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। सोन और पुनपुन नदी की उफान भी बढ़ गई है। वहीं गंगा नदी के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण समस्तीपुर जिले मोहनपुर और मोहदीनगर प्रखंड में 6 से अधिक गांव पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। आप देख सकते हैं कि महीनों पहले ही बाढ़ का खतरा बिहार में देखा जा रहा था और फिर जिस तरह की जल स्तर में वृद्धि हो रही है, गंगा नदी में जिस तरह की जल वृद्धि हो रही है, इसको लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। काफी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पे बाढ़ का खतरा लगातार मंडराते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से जल में वृद्धि देखी जा रही है, नदियों में जिस तरह से गंगा नदी में जल स्तर बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर काफी जगहों को चिन्हित किया गया कि वहां समस्तीपुर में ऐसे जगह हैं जहां पे जल स्तर का लेवल बढ़ते चला जा रहा है और वहां पे बाढ़ का खतरा लगातार मंडराने लगा है। अब बात करेंगे दूसरे पेज की। जी हाँ, स्कूलों में होगी वाणिज्य की पढ़ाई। नीतीश, गरीबों को लोन नहीं दे रहा बैंक। श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्कूलों के वित्त वाणिज्य संबंधित पढ़ाई भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस संदर्भ में ध्यान भी आकर्षित किया। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए बिहार सरकार के व्यापक अभियान जल जीवन हरियाली के लिए भी बैंकों को सहायता मुहैया कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभियान चलाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मिशन मोड में जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जाएगा। बिहार में हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को गति दी गई। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा है हर लोगों की लोन लेने में मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी शिक्षा मंत्री को इस विषय पे भी ध्यान आकर्षित करवाया कि अब सभी स्कूलों में वाणिज्य की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब सिलेबस में वाणिज्य की भी पढ़ाई होनी चाहिए। इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ तौर पे शिक्षा मंत्री से अपील की कि इन सब बातों पे वो ध्यान रखे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से आम लोगों को सहायता देने में झिझक करती है, इन सब चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से उन्हें परहेज करना चाहिए और आम लोगों की मदद, लोन देने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने उद्योग को अगर बढ़ाना चाहता है उसमें बैंक की सहायता उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है, श्रवण कुमार मंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गरीबों को लोन नहीं देता है बैंक। ये बात हमेशा सामने आती है कि गरीब वर्ग के लोगों को लोन मिलने में काफ़ी मुश्किलें आती है, क्योंकि बैंक्स में जितने भी कर्मचारी हैं वो उन लोग का रंग रूप देखकर उनका साफ कहना रहता है कि अभी ये लोन ले लेगा, फिर बाद में यह लोन नहीं चुका पाएगा। इन सब को लेकर श्रवण कुमार ने भी साफ अपील की बैंक के चेयरमैन से या बैंक मैनेजर से कि इस तरह की जो समस्या है इन सब से आम लोगों को छुटकारा दिलवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को अगर बढ़ाने की कोशिश करता है उसमें सरकार के साथ साथ बैंकों की सहायता जरूरी है। 2020 में परीक्षा में बड़ा बदलाव कर रहा सीबीएसई ने इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल की होने वाली 2020 की परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था 2020 की परीक्षा में लागू कर दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। सीबीएसई की नई व्यवस्था के तहत इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा में बदलाव करते हुए सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्रों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आप कम करने का निर्णय लिया गया है। साफ तौर पे कहा जाए तो 2020 में परीक्षा में बड़ा बदलाव सीबीएसई की तरफ से देखने को मिलेगा। हमारा जो सिलेबस है इसमें काफी बदलाव आएगा, उसे बेहतर करने की हमारे तरफ से प्रयास की जा रही है, जिसमें आम लोगों को भी, आम बच्चों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। अशोक राजपथ में 4 लेन बनाया जाएगा आयुक्त। राजधानी में अतिक्रमण अभियान का जायजा लेने आयुक्त सड़कों पर निकले। अतिक्रमण हटाओ मेगा अभियान के क्रम में अशोक राजपथ कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक यातायात को सुगम बनाने के लिए स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बताया कि कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक सड़क में अतिक्रमण मुक्त करते हुए 4 लेन बनाने हेतु डीपीआर बनाया जाएगा। इस अवसर पर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक 4 लेन करने तथा यातायात को सुगम बनाने के विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि प्रमंडलीय आयुक्त खुद सभी जगहों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। आए दिन
पटना में, राजधानी पटना में जाम की समस्या से लोगों को परेशान रहना पड़ता था। ट्रैफिक की समस्या से लोग हमेशा परेशान रहते थे। इसी को देखकर प्रमंडलीय आयुक्त ने साफ तौर पे कहा है कि अब लोगों को इन सब समस्याओं से दूर रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको बता दें कि अशोक राजपथ से एनआईटी मोड़ तक जो जाम की समस्या है वो काफ़ी बुरी है, क्योंकि वहाँ हर दिन हर घंटे जाम की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। वो भी जाम ऐसे कि अगर कोई फंस जाए तो घंटों वहीं पे बिता दे, लेकिन फिर भी जाम खत्म ना हो। इन सबको देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने वहाँ खुद निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने वहाँ का जायजा लिया और वहाँ पे 4 लेन रोड पास करने की भी बात रखी गई है, जिसमें उन्होंने यह माना कि वहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, अतिक्रमण हटाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें भी पतली हैं, ऊपर से लोग वहाँ पे अपना डेरा बसाकर अपना दुकान डाल के बैठे, इनसे और जाम की समस्या देखने को मिलती है। इस पर उन्होंने साफ कहा है कि अब इन सब समस्याओं से दूर रहना पड़ेगा पटना वासियों को। इसके लिए हमारी कार्य जो है वो लगातार जारी है और जो भी बात सामने आएगी, जिस तरह की परेशानी आएंगी, उससे हम निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।